Good morning, students. Today we are going to start chapter number 2 of unit 4, that is alternating current. So as we know that what is alternating current, what is direct current, ये हमने सारा कुछ 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है. तो अब इसको हम मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका कैसे यूज़ करेंगे डेरिवेशंस में, वो अपने चेक करना इसमें. सो एज यू नो दैट अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? एन इलेक्ट्रिक करंट द मैग्नीट्यूड ऑफ विच चेंजेस विद टाइम एंड पोलैरिटी रिवर्सेस पीरियडिकली इज कॉल्ड एज ए सी. ओके, वो करंट हो गया जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज होता जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ विच चेंजेस विद टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड चेंज होता है, एंड पोलैरिटी रिवर्सेस पीरियडिकली. पोलैरिटी रिवर्सेस पीरियडिकली मीन्स इसकी पोलैरिटी चेंज होती है, इसकी डायरेक्शन चेंज होती है. अगर ऊपर की ओर ये क्रेस्ट बनाएगा तो उसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर जाएगी, नीचे की ओर एक ट्रफ बनाएगा तो नीचे की ओर डायरेक्शन होगी. जैसे फॉर एग्जांपल इसको लेके चलते हैं, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी. सो दिस इज द फर्स्ट हाफ साइकिल, दिस इज द क्रेस्ट. ओके, दिस इज द पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड दिस इज द ट्रफ, दिस इज द नेगेटिव हाफ साइकिल. सो पॉजिटिव आई, दिस इज द नेगेटिव आई. सो इट मेक्स ए alternate current. ओके, इस डायरेक्शन चेंजेस या रिवर्सेस पीरियडिकली मीन्स इसकी डायरेक्शन एक बार पॉजिटिव साइड जाएगी, एक बार नेगेटिव साइड जाएगी. इट कैन बी रिटन एज I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी. ठीक है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी. ये कहाँ से आता है, कैसे बनता है, ये जब हम AC जनरेटर और DC जनरेशन का टॉपिक करेंगे उस टॉपिक में क्लियर हो जाता है कि ये कहाँ से जो है करंट जो है वो डेवलप होता है. where I naught is the maximum value of AC. Okay, and similarly voltage can be represented as V is equal to V naught sine of omega t. तो दिस इज द AC. अब डायरेक्ट करंट क्या होता है? डायरेक्ट करंट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एन इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड ऑफ विच does not changes with time and it does not changes डायरेक्शन periodically. उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इधर कांस्टेंट होगा. ओके, इस तरह से बना सकते हैं इसको, एंड इट डज नॉट चेंज इस डायरेक्शन periodically. इस तरह से भी शो कर सकते हैं, इस तरह से भी शो कर सकते हैं. अगर वेरिएबल होगा तो इस तरह से होगा, बट इट डज नॉट चेंज इस डायरेक्शन periodically. इस तरह से इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, डायरेक्ट करंट में ऐसे रहता है. So this is the alternating and direct current. Now there are some advantages of AC. Generation, transmission and distribution of AC is much more economical than DC. Okay? इसकी जनरेशन जो है AC की DC से much more economical होती है. AC can step up and step down. Step up and step down we use in the transformer. Okay? सो AC को हम स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं, DC को नहीं. AC कैन रीच डिस्टेंट प्लेसेस विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी. तो AC को अगर डिस्टेंट प्लेसेस तक लेके जाना है तो उसको बिना लॉस के हम पहुंचा सकते हैं. AC इज ईजिली कन्वर्टेबल इनटू DC. AC को ईजिली कन्वर्टेबल किया जा सकता है DC में. उसके बाद आता है डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं इसकी. AC can be more dangerous than DC. Okay, so AC ज़्यादा dangerous है DC से. AC cannot be used in the process of electrolysis. Electrolysis आपको पता है, electroplating आपको पता है. डेनियल सेल, लेक्लेंचे सेल में हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग. आपको जब इसमें जैसे गोल्ड का पानी किसी के ऊपर चढ़ाना है तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम यूज़ करते हैं. AC in the wire is not uniformly distributed through out its cross sectional area. AC in the wire is not uniformly distributed. Okay, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है थ्रू आउट इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो ये हो गया आपके पास AC क्या होता है, DC क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं. नाउ सम ऑफ द टॉपिक्स ये कुछ डिडक्ट हो चुके हैं इस सिलेबस में से. ट्रांजिट करंट पहले टॉपिक होता था आपके पास. RMS वैल्यू, RMS मीन्स मीन वैल्यू ऑफ AC. सो मीन वैल्यू ऑफ AC आपका डिडक्ट हो चुका टॉपिक. मीन वैल्यू ऑफ EMF भी आपका डिडक्ट हो चुका है. सो
सो आज जो हम करने जा रहे हैं वो है रूट मीन्स का वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। डीके और ग्रोथ के टॉपिक है, मीन वैल्यू ऑफ एसी और डीसी का टॉपिक है, ये आपके डिडक्ट हो चुके हैं सिलेबस में से। सो नाउ द लेफ्ट टॉपिक्स आर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. The RMS value, RMS means root mean square value of AC is defined as that value of steady current. Steady means constant, which would generate the same amount of heat in a given resistance in a given time as is done by AC. ठीक है, when pass through the same resistance for same time. तो उतनी ही हीट प्रोड्यूस करेगा अगर किसी एक रेजिस्टेंस में हमने पर्टिकुलर में देख लिया और सेम टाइम के लिए हम फ्लो कर रहे हैं, सेम रेजिस्टेंस में फ्लो कर रहे हैं, तो उतनी ही हीट प्रोड्यूस होगी इसमें। अब इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। देखो सबसे पहले लेके चलते हैं, इसका टॉपिक का नाम है so topic is the root means the value of alternating current. Okay, suppose an alternating current is represented by I is equal to I naught sine of omega t. Okay, let us suppose that current is represented by I is equal to I naught sine of omega t. Now let the current flow through a resistance R in time dt. कोई रेजिस्टेंस R है, R रेजिस्टेंस है, इसमें dt टाइम के लिए फ्लो कर रहा है करंट। देन द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, अब इसमें कितनी हीट प्रोड्यूस होगी वो निकालेंगे। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड विल बी डी एच इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे डी एच से लिखना अपना, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट है, दिस इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर डी टी। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ये तो आ गया अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। नाउ इन कंप्लीट वन साइकिल द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन कंप्लीट वन साइकिल, जैसे ये आपके पास क्रेस्ट और ट्रफ है, in complete one cycle the amount of heat produced. So ये आएगा आपके पास। इसको क्या करेंगे हम, इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देना आपने, टोटल अमाउंट ऑफ हीट निकालनी है। सो अमाउंट ऑफ हीट आएगी, इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर बचेगा डी एच की इंटीग्रेशन आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू टी टाइम लेना आपने। जब हम मीन टाइम के लिए निकालते हैं तो उसमें हाफ टाइम लेके चलते हैं, तो उसमें लेंगे टी टाइम। ओके, सो पुट द वैल्यू ऑफ आई वी हैव, इसकी वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करना है। सो ये आएगा आई नॉट स्क्वेयर sin square omega t into r dt. Now integration of dh, this is equal to h. Okay, taking I naught as constant, so taking outside, r taking outside, so 0 to t sin square omega t dt. Okay, now अब इसकी इंटीग्रेशन नहीं होती है, कोई साइन स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन क्यों नहीं होती है, इसका फॉर्मूला होता है, इसको पुट करेंगे पहले। But we know that sin square omega t is equal to 1 minus cos 2 omega t upon 2. So put in equation number 3rd. Put in equation 3. So we have I h is equal to I naught square r integration 0 to t 1 minus cos 2 omega t upon 2. Okay. सो टेकिंग 2 एज आउटसाइड, तो यहाँ पर आएगा आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2, ब्रैकेट लगाएंगे, इस टर्म को हमने सेपरेट कर लेना है, यहाँ डी टी था, इस टर्म को सेपरेट करेंगे, 1 डी टी सेपरेट आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू टी 1 डी टी माइनस इंटीग्रेशन 0 टू टी कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। ठीक है, कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, इसको हमने ओपन कर दिया, हमारे पास ये आ गया। अब आएगा एच इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2, 0 टू टी 1 डी टी की इंटीग्रेशन आएगी टी, लिमिट आएगी 0 टू टी माइनस कॉस 2 ओमेगा टी की इंटीग्रेशन आती है साइन 2 ओमेगा टी, और 2 ओमेगा को द्वारा करेंगे ओवर 2 ओमेगा, 0 टू टी लिमिट आ गई इसकी। ओके, सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 ओमेगा, दिस इज इक्वल टू साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट आप पुट करेंगे, सो वी गेट आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2, टी माइनस 0 टी बचेगा माइनस 0 माइनस
साइन ऑफ 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा माइनस साइन 0 0 हो जाएगा यहाँ, ओके। बट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, हमने ऊपर वाले ओमेगा में से यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। सो एच इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 टी माइनस साइन ऑफ 2 इंटू 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 2 ओमेगा, टी से टी कैंसल। नाउ हियर बिकम साइन ऑफ 4 पाई, तो साइन 4 पाई की वैल्यू आपके पास होती है 0, साइन 4 पाई की वैल्यू होगी 0, ओके। सो साइन 4 पाई बन जाएगा। सो वी हैव आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 इंटू टी ओनली, बाकी सारी टर्म की सारी टर्म जो है 0 हो जाएगी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ ये तो आपके पास आ गया if RMS value or virtual value of AC is represented by IV, then the amount of heat produced in the same resistance R in same time T is, IV को हमने RMS value of करंट मान लिया, तो हम लिखेंगे, अब दूसरा केस कर रहे हैं हम, ये तो रेजिस्टेंस का आ गया, अब दूसरा केस लेके चलेंगे। अगर IV करंट ले लिया तो हमने हमारे पास जो हीट बनेगी दिस इज इक्वल टू IV स्क्वायर RT, वही फॉर्मूला लगाया हमने, बट IV यहाँ पे लिख दिया। दिस इज ए क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम 4 and 5। सो हमारे पास बचेगा IV स्क्वायर RT, दिस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर RT अपॉन 2। सो RT से RT कैंसिल, IV is equal to square root of I naught upon 2. So we have IV is equal to I naught upon root 2. This is equal to 1 minus root 2 की वैल्यू आएगी आपके पास 0.707 into I naught. Okay, so this is all about the topic of root mean square value of alternating current. Now next, root mean square value of alternating EMF will be discussed in the next lecture. Thank you very much.